भगवद गीता यकीनन इतिहास के सबसे पावरफुल स्पिरिचुअल टेक्स्ट में से एक। सदियों से ये लोगों को रास्ता दिखा रही है। पर एक मिनट, क्या इसका असली मतलब वही है जो हम अब तक समझते आए हैं? आइए आज इसी गुप्त कोड को क्रैक करने की कोशिश करते हैं। और यहीं से देखिए असली पहेली शुरू होती है। सोचिए जरा, एक ही किताब और उसके इतने सारे अलग अलग, बल्कि कभी कभी तो एक दूसरे से एकदम उल्टे मतलब। ऐसा कैसे हो सकता है? ये वो सवाल है जो गीता पढ़ने वालों को अक्सर परेशान कर देता है। असल में हुआ यह है कि गीता पर पुराने जमाने से लेकर आज तक इतनी ज्यादा टीकाएं, इतनी सारी कमेंट्रीज लिख दी गई हैं कि उसके असली मैसेज को लेकर एक तरह का कंफ्यूजन, एक भ्रम सा फैल गया है। हजारों, जी हां, लिटरली हजारों, और हर कोई दावा करता है कि बस वही सही है, उसी की बात में दम है। अब इतनी सारी आवाजों के शोर में सच आखिर मिलेगा कहां? और यही तो सबसे बड़ा सवाल है जो सोर्स टेक्स्ट भी पूछता है कि भाई जब बोलने वाले एक थे, योगेश्वर कृष्ण, और बात भी उन्होंने एक ही कही होगी, तो फिर ये इतने सारे अलग अलग मतलब कहां से आ गए? इसका जवाब शायद किताब के पन्नों में नहीं, बल्कि उसे पढ़ने वाले के अंदर है। तो फिर इस सारे कंफ्यूजन की जड़ क्या है? सोर्स की माने तो प्रॉब्लम किताब में है ही नहीं, प्रॉब्लम है उसे पढ़ने वाले के देखने के तरीके में, उसके नजरिए में। ये लाइन देखिए पूरी बात को एकदम साफ कर देती है। मतलब बोलने वाला तो एक ही बात बोलता है, पर सुनने वाले जितने होंगे उतने ही मतलब निकलेंगे। क्यों? क्योंकि हर कोई अपनी समझ, अपनी मेंटल स्टेट, अपने संस्कारों के फिल्टर से बात को समझता है। कह सकते हैं कि हम वही सुनते हैं जो हम सुनना चाहते हैं, या फिर जिसकी हमारी क्षमता है। अब इसकी कई वजहें हो सकती हैं। एक तो हमें परिवार से जो परंपराएं, जो पूजा पाठ के तरीके मिले हैं, वो हमारे दिमाग में गहरे बसे होते हैं। फिर हमारे अपने कुछ बिलीव्स होते हैं जो पहले से बने हुए हैं। और हाँ, हमारी चेतना का लेवल क्या है, मतलब सात्विक, राजसिक या तामसिक गुण हम पर कितने हावी हैं, इससे भी फर्क पड़ता है कि हम किसी गहरी बात को कितना एब्जॉर्ब कर पाएंगे। तो कुल मिलाकर होता यह है कि शास्त्र के गहरे मतलब तक पहुंचने के बजाय लोग उसे अपनी छोटी सोच और मान्यताओं के फ्रेम में फिट करने लगते हैं। अगर शास्त्र उनकी सोच से मैच कर गया तो ठीक, नहीं तो शास्त्र ही गलत है। तो सवाल उठता है, इस कोड को खोलने की चाबी क्या है? वो कौन सा तरीका है? यथार्थ गीता के हिसाब से इसका सॉल्यूशन है इस किताब को एक बिल्कुल ही अलग एंगल से देखना। सोर्स ये कहता है कि गीता का असली मतलब, उसका असली एसेंस सिर्फ वही बता सकता है जो खुद उस स्पिरिचुअल जर्नी से गुजरकर उसी स्टेट पर पहुंच गया हो जहां कृष्ण थे, मतलब एक सद्गुरु। ऐसा गुरु सिर्फ शब्दों को रटकर नहीं सुनाता, बल्कि उसके पीछे का एक्सपीरियंस, उसके पीछे का जो भाव है, उसे सामने लाता है। और यहीं से देखिए इस पूरी इंटरप्रिटेशन का सबसे फंडामेंटल आइडिया सामने आता है कि गीता किसी बाहरी लड़ाई की कहानी नहीं है। ये तो हर इंसान के अंदर चल रहे एक स्पिरिचुअल बैटल का एक जबरदस्त सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। तो चलिए इस सिंबल को, इस रूपक को थोड़ा और खोलते हैं और देखते हैं कि कैसे इसके मेन कैरेक्टर्स और टर्म्स के मतलब पूरी तरह से बदल जाते हैं। आमतौर पर हम क्या सोचते हैं? कुरुक्षेत्र मतलब एक असली मैदान और महाभारत एक हिस्टोरिकल वॉर, है ना? लेकिन इस इंटरप्रिटेशन के मुताबिक असली बैटलफील्ड ये हमारा शरीर है, और असली लड़ाई वो हमारे अंदर की अच्छी और बुरी आदतों, हमारी डिवाइन और डेमोनिक टेंडेंसीज के बीच चल रही है। और इस बात का प्रूफ भी गीता में ही मिलता है। एक श्लोक है, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयति। इसका मतलब है, हे अर्जुन, ये शरीर ही क्षेत्र है, मतलब ये वो मैदान है, वो खेत है जहां हमारे अच्छे और बुरे दोनों तरह के संस्कारों के बीज उगते हैं। बिल्कुल इसी तरह कर्म का मतलब सिर्फ दुनियादारी के काम जैसे खेती बाड़ी या बिजनेस नहीं, बल्कि वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, वो साधना है। और यज्ञ का मतलब सिर्फ आग में हवन सामग्री डालना नहीं, बल्कि अपनी सांसों को कंट्रोल करना, अपनी इंद्रियों को काबू में रखना। ये सारे इंटरनल प्रैक्टिसेस हैं। ठीक है, तो अगर बैटलफील्ड हमारा शरीर है और लड़ाई अंदर चल रही है, तो फिर सवाल उठता है कि इस जंग के सिपाही कौन है? यहाँ गीता के सारे कैरेक्टर्स हमारे ही मन की अलग अलग ताकतों के सिंबल बन जाते हैं। इस नजरिए से देखें तो पांडव कौन है? वो हैं हमारे अंदर की अच्छी क्वालिटीज, हमारी दैवी संपदा, जैसे धर्म, भक्ति, विवेक। और कौरव वो हैं हमारी बुरी आदतें, हमारी आसुरी संपदा, अज्ञान, मोह, अहंकार। अर्जुन कौन है?
अर्जुन है वो साधक, वो सीकर, जिसके मन में ईश्वर के लिए अनुराग है। और कृष्ण है वो सद्गुरु, वो गाइडिंग लाइट, जो इस अंदर की लड़ाई में रास्ता दिखाते हैं। तो अब देखिए, ये कहानी सिर्फ कुछ चचेरे भाइयों की लड़ाई की नहीं रह जाती। ये कहानी बन जाती है हर इंसान के दिल में चल रही अच्छाई और बुराई की एक इटर्नल स्ट्रगल की। एक ऐसी जंग जहां एक रास्ता नीचे गिराता है और दूसरा परमात्मा तक ले जाता है। इस इंटरप्रिटेशन के हिसाब से गीता का हर एक श्लोक सिर्फ दुनिया में कैसे जीना है ये बताने के लिए नहीं है, बल्कि ये हर इंसान के लिए एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मैनुअल है। एक पुकार है कि वो अपने अंदर की इस स्पिरिचुअल जंग को लड़े और जन्म मरण के इस चक्र से आज़ाद हो जाए। तो आखिर में ये सवाल अपने आप से पूछने वाला है कि अगर गीता हमारे अंदर की दुनिया का एक नक्शा है, तो आज हमारे जीवन के इस कुरुक्षेत्र में कौन लड़ रहा है? और सबसे जरूरी सवाल, हमारा कृष्ण कौन है?